शुरुआत में हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है। वहीं पास में एक बच्चा रो रहा होता है और कहता है, मम्मा मुझे रोबोट कार खरीदो, मुझे रोबोट कार खरीदो। उसकी माँ कहती है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें एक रोबोट खरीदा था। बच्चा कहता है, नया नया। बच्चा अचानक से चुप हो जाता है और कहता है, वाह। उसकी माँ एक लड़के को देखती है और कहती है, बहुत खूबसूरत है। वहीं पास में दो लड़कियां होती हैं। पहली कहती है, क्या वह सेलिब्रिटी है? दूसरी, ओ माय गॉड। और तभी पब्लिक कहती है, लड़के को देख के, इसकी बॉडी तो देखो, बारिश में कितनी चमक रही है। तभी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम जॉन जीवोंग होता है। अब से हम इसे जॉन कहेंगे। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ एक कार में दो लड़कियां होती है। पहली लड़की कहती है, अन्य उधर देखो। दूसरी लड़की, ओह वो कितना खूबसूरत है। दूसरी लड़की, उसकी हाइट तो देखो, क्या बहुत ही ज़्यादा लंबा है। दोनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे जॉन को देख के उनकी लाल टपक रही होती है। तभी अन्नी कहती है, पहली लड़की कहती है, रेड लाइट अन्नी। दूसरी लड़की जल्दी से ब्रेक लगाती है और दोनों की कार हमारे जॉन के आगे रुकती है और जॉन के हाथों से छाता उड़ जाता है। तभी वो दोनों लड़के बाहर निकल कर जॉन से माफ़ी मांगती है और कहती हैं, सचमुच हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा माइंड कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था। जॉन कहता, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आप दोनों भी ठीक है? लड़कियां दोनों सोचने लग जाती कि कैसा लड़का है, एक्सीडेंट इसका हुआ और ये हमारे बारे में सोच रहा है। दोनों लड़कियां कहती है, हम ठीक हैं। क्या आप भी ठीक है? दोनों लड़कियां जॉन से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है और कहती है, हम आपको मील के लिए पे करेंगे। जॉन कहता, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जॉन जाने लगता है। तभी जॉन देखता है कि कार के पास एक बिल्ली जख्मी होती है और वो मरने की हालत में होती है। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, पब्लिक। ये पब्लिक कहती है, ये इन दोनों के कार की वजह से हुआ, इन दोनों ने लगभग इसे मार ही दिया है। तभी दोनों लड़के कहती है, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, यहाँ कई सारी कार है, उनकी वजह से भी हो सकता है। तभी जॉन उन दोनों को चुप कराता और कहता है, ये इट्स अर्जेंट सिचुएशन, और बिल्ली को गोदी में भर के भाग जाता है। तभी उन दोनों का कार्ड वहीं गिर जाता है। दोनों लड़कियां कहती है, तुम कार्ड तो छोड़ के जा रहे हो, क्या हम इसके लिए हॉस्पिटल के लिए पे कर सकते हैं? तभी दूसरा सीन शिफ्ट दिखाया जाता है हमें। जॉन का घर का सीन होता है। जॉन जल्दी से बिल्ली को तकिए पर रख देता और अपनी आंखें बंद करके हाथ हवा में उठाकर कुछ पढ़ने लग जाता और मैजिक पावर यूज करता और यूज करने उस बिल्ली को हील करने लग जाता है। धीरे धीरे बिल्ली हील होने लग जाती है और अचानक से वो ठीक हो जाती है और चमकने लग जाती है। बिल्ली मियाँव करती है और जॉन सुनकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन रिफ्रेश होकर बाहर आता नहाकर, और वह फ्रिज में से कैट फूड निकालता और प्लेट में रखकर बिल्ली को दे देता। बिल्ली जॉन की तरफ देखती है और कहती है, मियाँव, और खाने लग जाती है। जॉन बिल्कुल गया होता, वही पास में सोफे पर बैठकर वो अपनी आंखें बंद करता और उसके जब वो आंखें खोलता, उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है जहाँ लिखा होता है, डू यू वांट टू लॉग आउट। जॉन लॉग आउट होने का बटन दबा देता और जॉन की बॉडी एकदम ट्रांसफॉर्म होकर एक मूवी में चेंज होता है जिसने चश्मा पहना होता है। और बिल्ली जॉन को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमें उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर भी दिखाई जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में जॉन बिल्ली से कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। जॉन कहता है, 3 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि आखिरकार मैं उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता दूंगा। ह्यूना, जो हमारे विला में रहती थी, ग्रेजुएशन के बाद वह एब्रोड चली जाएगी। जॉन कहता है, वह मेरा पहला प्यार थी। मैंने उससे आज से पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन मुझे अब और कोई चांस नहीं मिलेगा क्योंकि आज सेरेमनी है। क्लास का सीन दिखाया जाता है। ह्यूना के फ्रेंड्स, तुम जब वापस आओगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकोटोक पे बात करेंगे। ह्यूना कहती है, चलो एक फ़ोटो लेते हैं मेमोरी के लिए। तो फ़ोटो खिंच हो जाती है। तभी ह्यूना के फ्रेंड्स कहते हैं, एक और फ़ोटो लेते हैं, एक और फ़ोटो लेते हैं, और उसके दोस्त तरह तरह के फेस बनाने लगते हैं। हाँ, हमारा एमसी
हमारा जॉन वहाँ आ जाता है और पीछे से जॉन के हाथ में फूल देखकर बच्चे कहते हो तुम क्या डंप होने जा रहे हो उधर। हा 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 हंसने लगते हैं। जॉन अपने मन में कहता है कि आज मैं अपने प्यार का कन्फेस करने जा रहा हूँ। जॉन ही हुना कहता है। तभी पीछे से एक लड़का और कई बच्चे उस पे दूध और अंडे फेंक कर मारते हैं। लड़का पीछे से कहता है सॉरी, मैं ये ह्यूना की तरफ फेंक रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे से कई बच्चे चिल्लाते हू। मजा आया मजा आया। ह्यूना कहती है जॉन से मुझे माफ कर दो, यह मेरी गलती है। ह्यूना उस लड़के से कहती है अब आप ऐसा नहीं करोगे जब मैं एब्रोड चली जाऊंगी। लड़का तुम यह प्रॉमिस क्यों कर रही हो मेरे से? जॉन कहता है मन में अपने मुझे मुसीबत का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। यह यह तुम्हारे लिए ह्यूना ह्यूना सोच में पड़ जाती है और कहती है थैंक्स, लेकिन मुझे क्यों दे रहे हो ये गुलदस्ता? मुझे याद नहीं कि इससे पहले हम एक दूसरे से कभी मिले हैं। जॉन शॉक हो जाता है। तुम मुझे पहले कभी नहीं देखा? जॉन अपने मन में कहता है 3 साल एक ही मिडिल स्कूल में जाते थे हम हमेशा एक साथ बस स्टॉप पर जाते थे। जॉन ह्यूना से कहता है मेरा नाम जीवुंग है, जो तुम्हारे साथ तो सेम विला में रहता है। तभी ह्यूना की मोम कहती है ओह, मैंने तुम्हें बताया था ना बेटी कि हमारे मालिक के बेटे का नाम जीवुंग है। ओ माय गुडनेस, अब हम आखिरकार मिल गए। ह्यूना के डैड कहते हैं मैं गेस करता हूँ उन्होंने तुम्हें यहाँ हमें गुड बाय कहने के लिए भेजा होगा। मैं बिलीव नहीं कर सकता, आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। मैं कोशिश करता था हमेशा तुम्हें गुड बाय कहने के लिए घर के पास। ह्यूना ह्यूना की मॉम कहती है सो पोलाइट स्टूडेंट। जॉन उनको गुड बाय कहता है। पास्ट के सीन में हमें फिर दोबारा क्लास का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है जॉन से क्या तुम दोनों एक ही घर में रहते थे और वह तुम्हें जानती ही नहीं? हा हा हा, क्या मजाक है। दूसरा लड़का तुम्हारे पास कोई प्रेजेंस नहीं है ब्रो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला कि तुम्हें अंडे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हा 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 हा। तभी एक लड़की कहती है मैं सहमत हूँ। दूसरी लड़की अपने आप को जॉन से कहती है अपने आप को तुम संभाल कर रखो। जॉन शर्मिंदा हो जाता है ये सारी बात सुनकर। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ दो लड़के कहते हैं चलो चलो बाहर चलते हैं, और एक आदमी कहता है मुझे अम्ब्रेला लेना चाहिए। तभी हमें जॉन को दिखाया जाता है जो फूट फूट कर रो रहा होता है। जॉन कहता मुझे नहीं पता था कि कैसे कन्फेस करते, और ना ही मेरे पास कोई दोस्त थे, और ना ही मैं इतना बहादुर हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकूँ, और ना ही मैं अपने लिए खड़ा हो सकता हूँ। हालांकि मैं किससे बात करूँ तो हमें हमेशा आउटसाइडर हूँ लगता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें जॉन का घर दिखाया जाता है। जॉन की मम्मा मैं जॉन अपनी मम्मा से कहता है मैं वापस आ गया। मम्मा कहती है यह बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जॉन की मॉम कहती है जॉन से तुम्हें क्या हुआ? तुमने तो मुझसे ये कहा था तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी जा रहे हो। अब तुम मुझसे मत कहना कि इस वर्दी को फेंक दो। तुम ठीक हो ना जॉन? जॉन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। मॉम कहती है जॉन की मैं यह यूनिफॉर्म सेकंड हैंड मार्केट में बेच दूंगी, हमें लॉन्ड्री के लिए भी अब पे करना पड़ेगा। जॉन कहता गुस्से में होकर तो क्या हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बस अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर मज़े कर रहा था। जॉन की मम्मा कहती है तुम्हें यह यूनिफॉर्म 3 साल तक ऐसे ही पहनने को मिल गई आसानी से। जॉन कहता है मुझे यह पहली बार में ही मिल गई तो क्या हो गया? जॉन की मम्मा कहती है ओह तुम बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो, और पंच मारती है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता तुम अब क्या कह रहे हो, और पंच मारती रहती है। 8th ग्रेड में ही तुम बदलोगे मुझे पता नहीं था। जॉन
तुमको तो जॉन कहता अपनी मम्मा से, तुमको तो कुछ भी नहीं पता। मैं रोने लगता। और जॉन की मम्मा कहती है लड़कों को बदलना चाहिए और ज़रूर बदलना चाहिए। ऐसे भी मुझे पता होना चाहिए कि आजकल के टीनेजर कितने चिड़चिड़े हो जाता है। जॉन जहाँ नहाने चला जाता और कहता है कि तुम्हें भी पता नहीं चला मॉम, मैं भी दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ और सिर्फ मेरा ये एक एक्सक्यूज़ है। और आज का दिन कितना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था। जॉन कहता है जब भी तुम दुखी हो तो हमेशा तुम्हें वेबटून पढ़नी चाहिए। जॉन भी मानवर रीडर है गाइस। जॉन अचानक से ओह मैं इस गेम को तो जानता हूँ, आज इसका आखिरी दिन है, मुझे भी इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद गेम डाउनलोड हो जाता है और जॉन कहता है चलो स्टार्ट करता हूँ। जॉन स्टार्ट करता है और हमें स्क्रीन पर 3 नोबल के रूल दिखाए जाते हैं, जहाँ एक हीलर होता है, एक स्वॉर्डमैनशिप, तीसरा हमें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं जॉन कहता है कि मैं तो हीलर चूज़ करूँगा। थोड़ी देर बाद जॉन कहता वाह इसका तो कैरेक्टर कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। वैसे मुझे तो बनाना ही नहीं आता, मुझे भी इसका प्रेसेट यूज़ करना चाहिए था। वैसे भी मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसलिए चलो बनाते हैं इसे। जॉन कैरेक्टर कस्टमाइजेशन करते हुए कहता है इसकी जो हाइट है बहुत लंबी होनी चाहिए, कम से कम 6 फीट, और इसकी जो बैक है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसकी आइज शार्प आइज नहीं छोटी आइज अच्छी लगेंगी। तुम्हारे पास एक हाई नोज होनी चाहिए और फेस शेप तुम्हारा वी लाइन होना चाहिए। और उसके जो हेयर स्टाइल है वो 2 ब्लॉक हेयर स्टाइल चूज़ करता और कहता डन हो गया। वाह कितना अमेजिंग लग रहा है, तो बहुत हैंडसम है। कैरेक्टर का नाम मैं फेस जीनियस रखता और हमें सिस्टम विंडो से सुनाई देता कैरेक्टर क्रिएशन पूरा हो गया, चलो अब जॉन कहता चलो मैं अब खेलता हूँ। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन के घर के बाहर बारिश हो रही होती है और जॉन की रूम की खिड़की से बाहर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जॉन के रूम के अंदर पानी टप टप करके टब में गिर रहा रहता है। जॉन तभी कहता है टब को देख के ओह मुझे इसे दोबारा फिर से खाली करना पड़ेगा। कि मोबाइल स्क्रीन में ट्यूटोरियल कंप्लीट दिखाया जाता है और जॉन कहता है ट्यूटोरियल सारे सेम होते हैं बट इसके जो गेम की ग्राफिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जॉन कैरेक्टर को देखते हुए कहता अपने ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मैं यहाँ कैसे दिखता हूँ वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसे बनाए कैरेक्टर कस्टमाइजेशन कर ही दिया। तभी कहता है रुको 1 मिनट, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देता हूँ इसे। और तभी जॉन उस कैरेक्टर का नाम फेस जीनियस रखता है। अचानक से जॉन की फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक रिक्वेस्ट आती है और जॉन उसे देख के कहता है क्या है ये। धड़ 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 में रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं और 16-17 हो जाती हैं और उसमें मैसेज आता है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा कैरेक्टर भाई कितना औसम है। ऐसे ही मैसेज होता है और कुछ लड़कियों के भी होते हैं जिसे देख के जॉन बिल्कुल शर्मा जाता है। जॉन लड़कियों के मैसेज देख के कहता OMG ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ। जब जॉन अपनी पास्ट की यादें देखने लग जाता है जिसमें उसने ह्यूना को कन्फेस किया था और उसका कन्फेस बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया था। ह्यूना के फ्रेंड्स ने उसका कैसा मजाक बनाया था वो उसे याद आने लग जाता और जॉन बिल्कुल शॉक हो जाता है। जॉन तभी कहता है काश मैं इसके जैसा होता है, इस हैंड्स ऑफ फेस के साथ और अपीयरेंस के साथ, तब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जॉन बैटरी की तरफ देखता और कहता है कि जॉन बैटरी तो ख़त्म होने वाली है। जब जॉन अपनी चार्जर लगा देता है तुम्हें और कहता है हाँ अब सब ठीक है। तभी हमें बाहर से एक स्ट्राइकिंग की आवाज़ आती है बिजली की और जॉन बिल्कुल देख के हैरान हो जाता है। बाहर बहुत कड़ाके की बिजली चमक रही होती है। कहता है क्या ये एक लाइटनिंग थी, और जॉन फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, वो गेम खेलने लग जाता। तभी उसके घर के बाहर टावर के ऊपर एक बिजली चमकती है और टावर के जरिए बोर्ड के प्लग में आ जाती है, जिसकी वजह से जॉन को करंट लग जाता है और करंट की वजह से उसका पूरा ढांचा दिख रहा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और जॉन कहता है ये कैसी स्मेल है, कुछ स्ट्रेंज हुआ है। तभी जॉन की आंखें खुलती हैं, देखता है कि उसके सारे घर में आग लग गई होती है और जॉन अपने कंप्यूटर और मॉनिटर को देख के कहता ये भी चल गए हैं। उन अपने पास रखे हुए टब को देखता है जिसमें रेन वाटर जमा हो रहा होता है और उससे कहता है यस। अब वो सारी आग बुझाने लगता है उससे। उन अपने हाथों को देख के कहता है मैं तो सोच रहा था मैं तो मर गया लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जॉन तभी कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, मुझे 119 को कॉल कर देना चाहिए रेस्क्यू के लिए। उन अपने मोबाइल को देखता और जो कि बहुत ठीक होता और कहता है मुझे तो रिलीफ मिल गया। जॉन तभी 119 को कॉल कर देता है। अभी जॉन अपने कमरे के दरवाजे को लात मार के तोड़ देता और कहता है मदर मोम कहाँ हो तुम।
अपनी मोम को देखता है जो कि टेबल पर बेहोश हो जाती है और जॉन चिल्लाता मोम। तभी जॉन के आगे एक शील्ड बन जाती है जिसकी वजह से जॉन को गर्मी नहीं महसूस हो रही होती है। जॉन बिल्कुल अपनी माँ के पास जाता है और उन्हों को उठाने लगता है। तभी जॉन के सामने एक लिस्ट पड़ी होती है जिसमें उसके कॉलेज स्कूल के खर्चे और कॉलेज के खर्चे लिखे होते हैं कि ड्रेस कितने की है वगैरह बजट होता है सब चीज़ों का। ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसे। तभी एक खिड़की का कांच तोड़ता और अपनी मोम को पीठ पर उठाकर वहां से बाहर आ जाता। जॉन की मोम के गाल पर एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जिसकी वजह से खून निकलता होता है। मगर जॉन की बॉडी में से एक यूपी करके हीलिंग पावर निकल रही होती है जिसकी वजह से जॉन की मोम हील हो जाती है उस कांच के हिस्से से। मगर जॉन का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उस फेस के जीनियस वाले थ्री की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। एक एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। रेस्क्यू टीम कहती है यह पेशेंट है जो फायर वाले सीन से बच गया है, वह बेहोश है और इसकी ब्रीथिंग भी इरेगुलर चल रही है। जॉन की मोम को ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं और स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है। डॉक्टर जॉन से कहता है यह एक आउटडोर डायलिसिस सिंड्रोम है जो गंभीर ब्रेन डैमेज और लंग्स डैमेज के कारण होता है और अधिक बात यह है यह बेहोश भी है। जॉन कहता है डॉक्टर से यह मजाकिया है इसलिए आप उन्हें जगा नहीं सकते क्या? क्या ये सचमुच कोई रास्ता नहीं है बचाने का इन्हें? डॉक्टर आई एम सॉरी लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है जो हम कर सकते हैं वह है इंतज़ार करना और प्रोग्रेस को देखना। मुझे लगता है वैसे भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए आगे होने के लिए। जॉन नहीं, नो, यह सच नहीं हो सकता। ओ माय गॉड मॉम, नो। डॉक्टर यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि, लेकिन एक हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड लंबे समय तक हो सकता है। फिर जॉन से कहता है तुम्हारे पास कोई और फैमिली मेम्बर है या स्टूडेंट के अलावा जो तुम्हें सपोर्ट करे? जॉन कहता है ये बस मैं ही हूँ, मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे जब मैं एक बच्चा था। डॉक्टर मुझे नहीं पता यदि स्टूडेंट अकेले हॉस्पिटल बिल अफोर्ड कर सकता है। जॉन तुम इस बारे में चिंता मत करो, मेरे पास एक इंश्योरेंस है। जॉन पास्ट के सीन को याद करता है और सोचता है कि उसकी मोम ने अपने दोस्तों से कहा था एक बार इस इंश्योरेंस के साथ मुझे कोई चिंता हॉस्पिटल बिल और इंजरीज के बारे में नहीं है। और हंसने लगती है जॉन की मोम। हाँ हाँ हाँ। मॉम कहती है जॉन की मैं और म्यूंस मॉम ज्वाइन हुई हैं एक और बार फिर से। नहीं ये ठीक है, मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी अगर यह पिता को मिल गया। बस एक ही तो है। जॉन की मॉम कहती है लेड। जॉन मुझे नहीं लगता ये पर्याप्त है, मैं एक नहीं खरीद दूंगा। अपनी मॉम से कहता उनका हाथ इतनी जोर से क्यों कांप रहा है? जॉन की मॉम कहती है मेरे पास अच्छी स्किन है इसलिए सब कुछ ठीक है, अगर तुम यह रुपए सेव करोगे तो हम दूसरा इंश्योरेंस ले लेंगे। जॉन किस प्रकार का इंश्योरेंस तुम्हारे पास कोई है? क्या आप इस इंश्योरेंस से अपनी हालत को कवर करने का प्रयास कर रही हैं? उनकी मोम कहती है चिंता मत करो ये सब मेरी सेविंग्स है। जॉन अपनी मोम को देखकर प्रेजेंट में कहता है मेरी बेचारी मोम। जॉन मैं बहुत प्यासा हूँ लेकिन ये वाटर प्योरीफायर यहाँ इतना नीचे क्यों है? यह बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। जॉन पानी पीते हुए देखता है पूरी पब्लिक जॉन को घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है वाह। जॉन देखता है पब्लिक की तरफ, सारे शॉक हो गए थे। जॉन ये क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या कुछ चीज़ गलत है मेरे फेस के साथ? एक्चुअली मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फायर सीन में था और पसीने की गंध और मैं रो रहा था। कम से कम मुझे मेरा फेस वॉश कर लेना चाहिए। बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां अपने आप मिरर में के सामने जॉन अपने आप को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है एक आदमी अनरियलिस्टिक अपीयरेंस के साथ अभी मेरे सामने खड़ा है। जॉन तुम्हारी आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी क्यों हैं? जॉन
बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है इसके फीचर्स बहुत ही परफेक्ट हैं। अब मैं किसे देख रहा हूँ। कहता है रुको, क्या यह एक मिरर है? अचानक मेरे सारे थॉट्स पैरालाइज्ड और पैनिक हो गए। जॉन, व्हाट, ये क्या है? मुझे मेरे ग्लासेस भी नहीं मिल रहे। अब मैं सब कुछ क्लीन देख पा रहा हूँ। मेरे देखने का लेवल बदल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा वर्ल्ड मेरे चारों ओर रुक गया। जॉन अपनी पास्ट मेमोरी सोचने लगता है कि उसने कैसे अपनी मोम को बचाया था फायर सीन्स में। और को आज मुझे अपनी बॉडी भी स्ट्रेंज लग रही। मैं कितना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। जॉन, ओह, बिजली का झटका लगने के कारण बहुत दर्द होना चाहिए था। यह एक सपना नहीं था और ना ही डेथ थी। यह मैं ही हूँ। मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी और मेरी हार्ट बीट। नो वे, ये सच नहीं है। क्या मैं क्रेजी हूँ? क्या मैं पागल हो गया? या किसी को नज़र में मैं पहले जैसा दिखता हूँ? जॉन एक लड़के से कहता है, एक्सक्यूज मी। लड़का, क्या है जॉन उससे कहता है, वह सोचता है कि मैं सुंदर हूँ और क्या मेरे पास एक ग्रेट फिजिक्स है? लड़का, हाँ। क्या क्या ये पागल है? वाओ, ही इज सो हैंडसम और बॉडी इज गुड। गुड फिजिक्स, हम रियली। लड़का मन में सोचता है, वह इतना अजीब क्यों है? जॉन कहता है, परेशान हो जाते हैं और ओह माय गॉड, ये सच नहीं हो सकता। जॉन परेशान होने लगता है और कहता है, ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता मेरे साथ। लड़का, क्या मैंने गलत जगह ढूंढ ली? यहाँ। जॉन कहता है, यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ और ना ही कोई मेरी सिचुएशन को समझेगा। लगता है मुझे गेम में वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया है। हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है मोबाइल की टेस्ट पीरियड ख़त्म हो गया होता है। मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा सकता हूँ। क्या करूँ मैं? अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन कहता है, मेरी मोम अभी भी अपनी वही कंडीशन में ही है। हमारा घर पूरी तरह से जल गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा। मेरी मोम के बगल में मैं खाट बिछा कर सोता हूँ। मेरे कपड़े हॉस्पिटल की लॉन्ड्री रूम में धोए जाते हैं। है कैफेटेरिया में 3 मील सर्व किए जाते हैं। हॉस्पिटल में रहने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं इन्हें यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कैफेटेरिया वाली लड़की जॉन को देख कर कहती है, ओह माय गॉड, तुम फिर से आ गए। पास में 2 लड़के होती हैं जो जॉन को देख कर कहती हैं, ये कितना प्रेटी लड़का है। जॉन कैफेटेरिया वाली लड़की से कहता है, तुम्हारे राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और मन में कहता है, फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जॉन जब कहता है, जब से मेरी एक्सपीरियंस बदली हैं, लोग मुझे याद रखने लगे हैं। कैफेटेरिया वाली लड़की कहती है जॉन से, तुमने कहा तुम्हें मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? आज का डिनर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यह स्टीक है। लड़की देते हुए कहती है, ईट मोर। जॉन हाँ हाँ हंसने लगता है और कहता है, तब तो ठीक है तुम्हारा, थैंक यू सो मच। जॉन कहता है मन में, बहुत सारे स्टिक्स सिर्फ मेरे लिए, मैं कैसे इसे अकेला खा सकता हूँ? अब सब कुछ अलग हो गया है पहले से। ओह, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जल्दी खाता हूँ। अब ऑडियंस होती है जॉन के पास और उसमें से एक लड़का कहता है, मुझे भी इसके जैसी फ्रेंड्स चाहिए। पास में 2 लड़के कहते हैं, ये कितना अच्छा, मुझे भी इसके जैसा एक बॉयफ्रेंड चाहिए। जॉन कहता है, यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मैं इस लुक के साथ जी रहा हूँ। क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ? जॉन कहता है, रुको, एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक ही टिकट है। मैं सोच रहा हूँ मुझे मेरे कार्ड्स के सारे पैसे खर्च करने चाहिए। मैं जल्दी से हाई स्कूल जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे स्कूल यूनिफॉर्म और सप्लाईज खरीदनी चाहिए। इंश्योरेंस भी आ गया है। बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन अपने इंश्योरेंस के अकाउंट के पैसों को देखते हुए कहता है
मेरी मॉम को कितना इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं, और इंश्योरेंस के पैसे को देखकर कहता ये बहुत हगो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मनी है। अब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी मॉम के लिए वैकेंसी का इम्पोर्टेंस इतना क्यों था। मुझे इसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मुझे हमेशा स्कूल में अकेला रहने का डर सता रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस पर खड़ा हो सकता हूँ। मेरी विश है मुझे भी एक फ्रेंड मिल जाए। हमेशा हाई स्कूल ओपनिंग डे का सीन दिखाया जाता है। जॉन अपने स्कूल को देखते हुए कहता है, क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? मैं सिर्फ एक हूँ जो स्कूल जा रहा हूँ। साइड डोर खुला है। मैंने अपने लिए फर्स्ट स्कूल यूनिफॉर्म खरीद ली है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर टोटली फिट है। गाइस, जॉन कितना कूल रहा है। क्या मैं यह प्रिंस के साथ मुझे फ्रेंड मिल जाएगा? प्रिंस सब कुछ चेंज कर सकती है, और मैं अब हाई स्कूल में एंटर कर रहा हूँ। चलो इसे करते हैं, ये एक नई शुरुआत है। और उस हंसने लगता, हा हा हा, मैं इसे कर सकता हूँ। यस, जॉन के पीछे से कोई कहता है, हे। जॉन पीछे देखता है। तो हमें अपने मेन हीरोइन लीड को दिखाया जाता है, जो जॉन से कहती है, मैं पहले जा सकती हूँ? कितनी गॉर्जियस है गाइस। जॉन कहता है, ओह सॉरी, तुम जा सकती है। ओह माय, ये कितना एम्ब्रेसिंग था मेरे लिए। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो कि यह टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ। वैसे तो हमेशा की तरह यहाँ कोई नहीं है। क्लास 1-3 जॉन का सीन दिखाया जाता है। जॉन क्लास में एंटर करता है और कहता है, जॉन हमेशा की तरह यहाँ कोई नहीं है। ओह, ये है वही नहीं, यह वह नहीं है। वह यहाँ से नहीं जा रही। क्या हम सेम क्लास में हैं? क्या मुझे हेलो कहना चाहिए इससे? ओह नहीं, यह बस मैं और ये लड़की है। ये बहुत awkward हो जाएगा। वह अपने चारों ओर चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही। मैं बहुत जल्दी उठ गया था आज। ओह, मुझे अब स्लीपी फीलिंग आ रही है, इसलिए मुझे अब कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। इसी रेस्ट कर लेता हूँ। पार्ट 5 की स्टार्टिंग में जॉन क्लास में सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। पास में एक लड़का बैठा होता है जो गेम खेलते हुए कहता है, इस गेम की ग्रेटनेस और इसकी इनेबिलिटी और गर्ल्स के साथ कम्युनिकेटर केट स्किल बहुत बढ़िया है। जॉन, ओह नहीं, ये साउंड तो फेमस हॉरर गेम वैलेंटाइन डे की है। यह एक गेम है जो मैं पास्ट में खेलता था और इन्जॉय करता था। क्या इसका मोबाइल वर्जन भी आ गया है? जॉन, अगर तुम उधर जाओगे तो तुम जीतने के एबल नहीं रहोगे। लड़का, रियली? जॉन, यहाँ छुप जाओ, यहाँ एक इस स्विमिंग पूल की है। लड़का, स्विमिंग पूल की? जॉन, ओह ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास इनफ सोय मिल्क नहीं है। जॉन, आगे की तरफ स्विम करो और साइड मिल जाएगी तुम्हें। लड़का, ओके ओके। जॉन, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लड़का, ओह मुझे लगता है हम यहाँ पहुँच गए हैं। तभी गोश्त पकड़ लेता है। लड़का, ओ माय गॉड। जॉन, व्हाट? लड़का, वाओ, मैं सचमुच घबरा गया था। जॉन, यह थोड़ा दुखी है ना? गेम लगभग पूरा होने वाला था। लड़का जॉन को देखकर शॉक हो जाता है और गिरने लगता है। ऑडियंस में से कोई कहता है, क्या चल रहा है? दूसरे लोग कहते हैं, फाइट फाइट। लड़का, अये लग गई। जॉन उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? पूरी क्लास जॉन को देखकर कहती है, वह कौन है? जॉन शॉक होकर देखता है सबको। ऑडियंस में से कई लड़कियां कहती हैं, ओ माय शाइन, क्या वह एक रियल है? इसकी यह एक रियल जैकेट है। वेलकम है तुम्हारा रियल लाइफ कार्टून कैरेक्टर में। दूसरी लड़की कहती है। लड़कों में से चश्मिश लड़का कहता, ओह क्या मेरा चश्मे का नंबर कम है? दूसरा लड़का, क्या वह एथलीट है? उसकी बॉडी देखो। तीसरा लड़का, ओ माय गॉड, उसका फेस तो देखो। कौन कहता है, मुझे लगता है हमने ज़्यादा शोर मचा दिया है, हर कोई मुझे ही देख रहा है। लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता ये एक रीज़न है। आए आए लग गई। जॉन, तुम्हें नहीं लगी है? मुझे देखने दो, ये एक थोड़ी सी रेडनेस है यहाँ, यहाँ एक थोड़ी सी रेडनेस है।
लड़का, यह ऐसा है जैसे मेरे गले में खराश हो गई हो। जॉन, ओह थोड़ा दर्द होगा, हम बाद में यहाँ पेच ड्रेसिंग लगा सकते हैं। लड़का, क्या ये इतना अच्छा गेम है? वह थोड़ा सा कठिन है। मैं भूत से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे को देखकर हैरान हो गया था। लड़का, मैं हानसुन हूँ। अब मैं इसको अब से गाइज मैं इसको सुनहू कहूँगा। ओके गाइज। जॉन, मेरा नाम जॉन जीवुंग है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुनहू, मुझे भी। सुनहू जीवुंग, मेरी मदद करोगे वाटर घोस्ट को जमाने में? मैं इसे अकेला नहीं कर सकता हूँ। जॉन, ओह इसे वापस करो, मैं ये पैटर्न मेमोराइज करता हूँ। वो कहता है, ओह मैं वह फिर मर गया, रियल लाइफ घोस्ट। जॉन, हा हा हा, चलो ऐसे ही चलते रहें। स्नेक बार का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ ऑडियंस का बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है स्नेक बार पर। मुझे ऑडियंस में से कहते हैं, मुझे वह पसंद है, ये दिखने में बहुत अच्छा है। हाँ मुझे भी वह सेम चाहिए, मुझे एक कोला चाहिए, मुझे भी। जॉन बिल्कुल ये सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अगर मैं अचानक से बोलूँगा तो सब लोग मुझे घूरने लगेंगे। जब ऑडियंस में से एक लड़का कहता है, फ्रोज़न डम्पलिंग प्लीज़ और बिस्कुट। जॉन, मुझे भी एक ब्रेड खरीद लेना चाहिए, मुझे इंश्योरेंस मनी को बचाए रखना है मेरी मॉम के हॉस्पिटल के बिल के लिए। मैं क्या करूं? जॉन के पीछे से एक लड़का कहता है, तुम जीवुंग हो राइट? जॉन, हाँ। गाइस, इस लड़के का नाम कांग कीचुल है और एज 17, मोस्ट पॉपुलर गाय इन द स्कूल। ये जॉन से कहता है, जो तुम भी खाना चाहते हो उसे चुन लो, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। की टीम से एक लड़का कहता है, क्या तुम इसी टाउन में रहते हो? फिर क्यों मुझे फीलिंग हो रही है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। दूसरा लड़का, तुम कौन से मिडिल स्कूल से आए हो? तुम्हारा फेस अनरियल है, तुम्हारी बॉडी, क्या तुम एक ट्रेनी हो? जॉन मन में सोचता है, कौन ट्रेनी? ये कौन होते हैं? क्या ये सेलिब्रिटी होते हैं? कांग, मिडिल स्कूल में मैं तुम्हारे जैसे बहुत लोगों से मिला हूँ। तुम कितने समय से ट्रेन कर रहे हो? तुम्हारी पोजीशन क्या है? अगर यह तुम्हारा फेस है तो ये इस बात का संकेत है आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ को आसान कर दूंगा। जॉन, क्या क्या ये कोई कास्टिंग है? लेकिन मैं लड़ भी नहीं सकता, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। क्या मैं इन लोगों के साथ हैंग आउट करूँ? की तरफ हमें सुनहो को दिखाया जाता है। सुनहो स्नैक बार वालों से कहता है, एक्सक्यूज मी, एक हैमबर्गर और कोला। हाँ वो एक। तभी जॉन उसे देखकर कहता है, ओ सुनहो, सुनहो। कांग की टीम के लोग सुनहो को घूरने लगते हैं और तभी कांग सुनहु का हाथ कसकर पकड़ लेता है। कांग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारी बातचीत को काटने की हिम्मत कैसे करी? क्या तुम देख नहीं सकते हम यहाँ खड़े हैं? सुनो, व्हाट? मुझे पता नहीं था तुम गाइस बात कर रहे हो। तभी सुनहु का बटन गिर जाता है। कांग, तुमने हमारी बातचीत को काटने की हिम्मत कैसे करी? कांग की टीम में से उसके दोस्त सुनहो की हालत को देखते हुए कहते हैं, यह पहला दिन है, क्या तुम इसकी यूनिफॉर्म देख रहे हो? यह यूनिफॉर्म कितनी घिसी पिटी है। की टीम कहती है, हाँ ये सही है, तुमको अपनी वर्दी कहाँ से मिली? ओ लूजिंग डॉग। हाँ सुनो, स्ट्रीट पर स्नैक बार के ओनर का बेटा है, मुझे लगता है कि स्नैक बार और घर एक दूसरे के बगल में हैं। हा हा हा। एक पुअर गाय। कांग जॉन से कहता है, जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता ये, क्या वह तुम्हारी मदद कर सकता है? अगर तुम इसके जैसे लूजर के साथ बात करोगे तो इस प्रकार के लोग हमेशा धूल से घिरे रहते हैं। जॉन मन में सोचने लगता है, क्या लूजर, क्या गरीबी, एक पुअर डॉग। फिर जॉन अपनी पास्ट की बातें याद करने लगता है कि कैसे उसकी मॉम मेहनत करके इंश्योरेंस मनी जमा करती थी और कैसे अपनी वेकेशन को इम्पोर्टेंस देती थी। कांग से कहता है, क्या तुमने क्या कहा मुझसे?
तभी जॉन कांग से कहता है, मुझे छोड़ो। कांग, क्या कहा तुमने मुझसे? जॉन गुस्से से कहता है, अपनी बाहें रखो नीचे। कांग की टीम में से पहला लड़का कहता है, हे, यह क्या है? वह उस बास्टर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा लड़का, वह एक पंच चाहता दिखे। कांग, कांग तुमने कुछ कहा? ओह, क्या वह पागल है? जॉन कांग का हाथ पकड़कर अपने कंधे से हटा लेता है और कांग के हाथ को कसकर ग्रैब कर लेता है। कांग, ओह बास्टर, लेट मी गो। सुनो और कांग की टीम के बंदे शॉक हो जाते हैं। कांग मन में कहता है, किस प्रकार की ताकत है इसके पास। जॉन से कहता है, मुझे जाने दो। कांग चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा फूल, मुझे जाने दो। जॉन कांग का हाथ झटके से छोड़ देता है और कांग अचानक से ज़मीन पर गिरने लगता है। कांग की टीम के बंदे देखकर सब कुछ शॉक हो जाते हैं। जॉन, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जॉन सुनहू से कहता है, चलो सुनहू चलते हैं। सुनहू, ओ ठीक है। कांग, ये क्या है? कांग के हाथ कांप रहे होते हैं और जॉन की उंगलियों के निशान कांग के हाथ पर छप गए होते हैं। कांग कहता है, मैं सोच रहा था कि मेरा हाथ ग्रिप से छूट गया है, फिर भी इतना मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। सुनहू से कहता है, चलो यहाँ से। सुनू, ओके। और पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुनू कहता है जॉन से, वाह, क्या तुमने देखा कि कांग कैसे गिरा? जॉन, ओह, मुझे अपना कदम चूक कर उठाना चाहिए था, मुझे उसको पुश नहीं करना चाहिए था, वह बस गिर गया। सुनहू, मैं नाराज़ हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जॉन मन में सोचता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनने का प्रेटेंड कर रहा था क्योंकि मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहता था। ओह, यह डरावना था, लेकिन कांग मुझसे हाथ नहीं छुड़ा पाया। क्या मैंने अपनी फिजिक बदल दी और स्ट्रोंगर हो गया? सुनहू, लेकिन हम में से किसी ने भी कैफेटेरिया में कुछ नहीं खाया। बाद में मैं तुमको एक डिलीशियस मील ट्रीट दूंगा दूसरे स्नैक बार पर। जॉन, ओह रियली, सच में? मुझे टकोबी खाना पसंद है। सुनो, चलो थोड़ा इंतज़ार करो। जॉन मन में कहता है, वाह, मैं कभी किसी दोस्त के साथ स्नैक बार में नहीं गया। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें एक रूम में दिखाया जाता है। वहाँ एक मोबाइल में सुबह 6:30 का अलार्म बजता है। तभी कोई उस अलार्म को बंद करता है और हमें हमारी मेन हीरोइन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम सोए होता है। उम्र 16। सोए अपनी डेली टास्क अपनी पर्सनल डायरी में लिखती है कि आज उसे कौन कौन से वर्क करने हैं। और कुछ देर बाद हमें सोए को योगा करते हुए दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके पापा और सोए बैठे होते हैं और सोए अपने लेक्चर पॉडकास्ट ऑडियो फॉर्म सुन रही होती है। सोए के डैड उसके कानों में से ब्लूटूथ निकालते हुए कहते हैं, तुम फिर से ऑनलाइन लेक्चर ले रही हो? तुम सुबह से ही पढ़ रही हो? मेरी डॉटर मेरी तरह बहुत स्मार्ट है और एक गुड मेमोरी है। सोए कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने स्कूल रिकॉर्ड नहीं देखा है और मेरा तो आईक्यू हाई नहीं है। सोए, मैं ऑनलाइन लेक्चर पूरा करना चाहती हूँ, मुझे एयरफोन दे दो। जब मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। डैड, ओह ठीक है, वेल, यह मेरी डॉटर है, लेकिन वह बहुत अलग है। डैड कहता है सोए से, बातें करना बंद करो। मुझसे बातें करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। सोए, हम स्कूल से पहले ये सब करने जा रहे हैं। सोए कहती है, आप कल रात तक पेशेंट के साथ थे, मुझे आपकी चिंता हो रही है। सोए के डैड कहते हैं, ओह मेरी छोटी बेटी बहुत बूढ़ी हो गई है, मेरा ख्याल रखने के लिए आपके लिए बहुत कठिन समय नहीं होगा अब? आपने डैड के बारे में बस सोचना। सोए, ओह मेरे डैड, बहुत ही, अगर ये किसी ने सुन लिया तो। थोड़ी देर बाद हमें जॉन की क्लास 1-3 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोए अपने डेली टास्क को देख रही होती है और कहती है, आज सुबह के सारे टास्क पूरे हो गए हैं। हमें साइंस क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोए माइक्रोस्कोप में सेल देखती है, जिसके कारण उसको टीचर सोए को आज एक्सपेरिमेंट के विनर अनाउंस करते हैं और कहते हैं, ये रिज़ल्ट बहुत परफेक्ट है। फिर हमें पीई क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ भी सोए को पीई टीचर कहता है, वाह तुम अच्छी प्लेयर हो। हमें कोरियन हिस्ट्री की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोए जल्दी जल्दी आंसर दे रही होती है। तभी उसकी टीचर कहती हैं, सोए तुमने अभी कुछ समय पहले ही आंसर दिया था। सोए,
मुझे लगता है कि मुझे यह आंसर भी पता है। सोए के पास तो लड़कियां बैठी होती हैं जो सोए को देखकर कहती हैं मुझे यह बिल्कुल नापसंद है। हमें मैथ क्लास का समय दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है कोई एक जने को आज के मैथ टेस्ट पर परफेक्ट स्कोर आया है। टीचर कहता है सोए के लिए ताली बजाओ। सुनू ये सब देखकर कहता है ओह मैं यह नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ सही लोगों को हर चीज़ में विनम्र होना चाहिए। सुनहो अपने मार्क्स दिखाकर कहता है तड़ा मेरी तरह। जॉन हा हा हा। जॉन भी अपने मार्क्स दिखाकर कहता है हमारी तरह। जॉन तुम भी लूज़र हो ना। सुनहो हाँ बिल्कुल। जॉन पास्ट की बातें बताता है कि सुनहो और मैं दोस्त कैसे बने। जिस दिन सुनहो मुझे अपने स्नैक बार में ले गया था जहां हम दोनों ने बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करी थी। सुनहु अजीब सा फेस बनाकर कहता है मैं इलाज कर रहा हूँ। जॉन कहता है यह कौन है। सुनहु मैं कान की नकल कर रहा हूँ। जॉन कहता है जो कुछ कहना है चाहते हो कह दो तुम। तभी जॉन के मुंह का पानी सुनहु के फेस पर चला जाता है। अगले सीन में हमें सुनहु को जॉन के पीछे भागते हुए दिखाया जाता है। जॉन कहता है तब से हम दोनों मिलते रहे और फिर फाइनली अब मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है। सुनहु जॉन से कहता है आप थोड़ा विनम्र नहीं हो सकते क्या। तुम्हारे मुझसे 3 नंबर आगे हैं। जॉन हंसते हुए कहता है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। कोई रास्ता नहीं है। तुम कोशिश करना यूं ही बंद नहीं कर सकते हो। और दोनों हंसने लगते हैं। जॉन मन में कहता है और अब मैं अपनी स्कूल लाइफ सच में इंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुनहु को एक लड़की लव लेटर देती है। सुनहु कहता है ये क्या है। लड़की ये ले लो और देकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है जाते हुए ओ माय गॉड मैंने कर दिया। सुनहु एटीट्यूड में कहता है फिर से क्लास 1-3 का सीन दिखाया जाता है। सुनहु जॉन से कहता है लड़कियों ने मुझे फिर से गिफ्ट दिए। जॉन कहता है यहाँ कितने हैं। सुनू लव लेटर और गिफ्ट को देखकर कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी इतने गिफ्ट और लव लेटर नहीं देखे हैं। वो जॉन से कहता है क्या अब मैं एक गिफ्ट शटल बन गया हूँ। वह मुझे क्यों परेशान करती हैं सारी लड़कियाँ। जॉन मुझे पता है। और मन में कहता है यह मेरी बदली हुई अपीयरेंस के कारण है लेकिन मैं ये सब सुनहु को बताकर परेशान नहीं करना चाहता हूँ। पहले तो मैं इस बदलाव से डर गया था लेकिन अब सब ठीक है। जॉन सुनहु से कहता है इसका यही कारण है कि तुम बहुत हैंडसम हो तभी सारी लड़कियां तुम्हें गिफ्ट देती हैं। सुनहु जॉन को मजाक में मारते हुए कहता है ओह तुम बेवकूफ़ हो। जॉन हा 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 ठीक है सॉरी। जॉन मुझे एक फ्रेंड भी मिला और बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी। फिर हमें जॉन और सुनहु को कैंडी खाते हुए दिखाया जाता है। गाइस ये दोनों कितने बुक्कड़ है। चलो कोई बात नहीं। हम स्टोरी पर आते हैं। जॉन खाते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है और हैंडमेड भी है। सुनू हाँ बहुत अच्छा है। इसी के साथ गाइस आज की वीडियो ख़त्म होती है और गाइस नेक्स्ट पार्ट जल्द